साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या फिर उलगुलान होने जा रहा है दोस्तों, और इसकी जमीन झारखंड से कोसों दूर असम में तैयार हो रही है, और जिसकी कमान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी कि जेएमएम सुप्रीमो संभाल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? दो तीन वजह तलाश कीजिएगा तो मिल जाएगी। पहला ये कि झारखंड से गई बड़ी आबादी वहां निवास करती है असम में, और जिसे आज टी ट्राइब कहा जाता है। कहने को टी ट्राइब कहा जाता है, ट्राइब का दर्जा उन्हें आज तक हासिल नहीं हो सका। ये मैं बार बार कहता हूं, ये कैसी क्रूर विडंबना है कि मैं जहां जाता हूं, मैंने जिस जातीय समूह में जन्म लिया है, मैं दिल्ली चला जाऊं, अमेरिका चले जाऊं, मैं उसी जातीय समूह का कहलाऊंगा। लेकिन आदिवासी समाज के साथ जो हमेशा दमित पीड़ित रहा है, शोषित रहा है, वो अगर कहीं चला जाएगा तो वो आदिवासी नहीं रहता। हालांकि उसके साथ वो दमन का कुचक्र हमेशा जारी रहता है, लेकिन आदिवासी नहीं रहता। उसे वो हक अधिकार नहीं मिलते हैं, सुविधाएं नहीं मिलती, सरकार की जानिब से दी जाती। एक तो ये वजह। दूसरी वजह, आपको याद होगा झारखंड विधानसभा चुनाव, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके चुनाव की पूरी कमान उनके हाथ में, और लापता गुमशुदा थे बाबूलाल मरांडी, तब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, और प्रभारी थे शिवराज सिंह चौहान, जो कि कई टर्म मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके वर्तमान में, और तब भी कृषि मंत्री सेंटर। लेकिन प्रोपेगेंडा ऐसा था और ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस जिसकी कमान हेमंत के हाथ में थी, चारों खाने चित कर देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब मुझे लगता है तभी मन में ठान लिया था हेमंत ने कि मौका आएगा। अब मौका आया, मुहावरा की मत चूक चौहान, और चूके नहीं हेमंत सोरेन, और पहुंच गए असम। वहां विधानसभा चुनाव होता है, जबकि पड़ोस में है बंगाल नहीं गए, असम गए दोस्तों। और लगातार धुआंधार उनकी सभाएं हो रही, और भीड़ भी कम नहीं जुट रही है दोस्तों। इस वीडियो में आप सुनवाएंगे उन्होंने जो क्रांतिकारी भाषण दिया, जिस उलगुलान की मैंने बात की। देखिए, आलोचनाएं तो कांग्रेस की भी हो रही, कांग्रेस की भी कई साल वहां सरकार रही, लेकिन जो टी ट्राइब है उन्हें वो हक अधिकार नहीं मिल सका। आपने देखा होगा कि रात एक वीडियो जिटो लाइव के पेज पर भी था, कहा जाता है कि सभी जगह बिजली, आदिवासियों में सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सभी को गैस चूल्हा मिल गया है, लेकिन अचानक रात में पहुंच जाते हैं हेमंत सोरेन एक आदिवासी महिला के घर, अंधेरा चारों तरफ, न बिजली न बत्ती, और ना गैस चूल्हा ना सिलेंडर की बात की है कि क्या होने जा रहा है। हेमंत सोरेन ने इस भाषण, चूल्हे पर वो महिला खाना बना रही, लकड़ी के चूल्हे। अभी वो दो विधानसभा गए, एक मजबत जहां से प्रीति रेखा बारला है प्रत्याशी जेब, और दूसरा है भेरगांव जहां से प्रभात दास पनी का है प्रत्याशी जेब। दोनों तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और भीड़ कैसे जुटी है ये भी देख, अब कितना उत्साहित है हेमंत सोरेन, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। और दोनों जो प्रत्याशी है नौजवान है, जुझारू है, संघर्षशील। और हेमंत सोरेन ने जो बातें की है कि अगर 10 एमएलए भी अगर हमारे जीत गए तो नाक में दम कैसे किया जाता सरकार से, और कैसे काम करवाया जाता है, ये जेएमएम के लोग जानते हैं। क्योंकि जेएमएम के लोग जो प्रेरणा लेते हैं गुरु जी शिबू सोरेन, उनका संघर्ष, उनका त्याग, उससे संघर्ष, और घबराते नहीं, लड़ने से भिड़ने से, जद्दोजहद कर। कई बातें कही दोस्तों, मैं चाहता हूं सीधे मैं क्या बताऊं, आप खुद उनकी जुबानी सुनिए कि हेमंत सोरेन कैसे दहाड़े, कैसे गरजे हैं, और छक्का छोड़ा रहे हैं रोज प्रतिदिन हेमंता बिस्वा शर्मा का। सांस फूल रही है वैसे कांग्रेस की भी। तो चलिए सुनिए उन्होंने कहा क्या। ये लोग मजदूर, ये लोग किसान, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों के साथ खड़े नहीं होते, ये लोग व्यापारियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग छीनने वाले लोग हैं। आप लोगों को बता देता हूं,
अभी अभी हमको पता चला कि यहाँ के महिलाओं को 9,000 रुपया 5 साल में उसके खाता में दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के सरकारों से कि 5 साल में 9,000 क्यों, हर महीना 9,000 क्यों नहीं यहाँ के महिलाओं के खाते में जाएगा। और यहाँ आदिवासी भाइयों से, यहाँ चाय बागान में काम करने वाले लोगों से मैं बताना चाहूंगा, बहुत आसान है। यहाँ के चाय बागान के लोगों को आज 250 रुपए मिलता है, महीना 700-750 रुपया होता है। आप हमारा साथ दीजिए। अगर जेएमएम का 10 भी विधायक जीत जाता है तो सरकार के नाक में कैसे तेल डाला जाता है वो हमें पता है। और जो आपका 700-7,500 रुपए जो आपका तनख्वाह होता है चाय बागान में, वो 14 से 15,000 रुपया हो जाएगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं हर महीना। और चाय बागानों के मालिकों को भी हम आगाह करना चाहते हैं, यहाँ के मजदूरों का जो मजदूरी है वो 250 रुपया से बढ़ा करके 500 रुपया करो। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा जो चाय में जो आप लोग नीलामी करते हैं उसमें 250 रुपया से अधिक किलो की चाय जो बिकेगी उसमें हम लोग 50% का प्रीमियम लगाएंगे और ये प्रीमियम यहाँ के किसान मजदूरों पर बटेगा। यही चाय का बागान, ये चाय का बागान जो उद्योग घराने चला रहे हैं उसका बाबूजी का नहीं है, उसको सरकार के द्वारा पट्टा मिलता है 30 साल 40 सालों के लिए। जब उसका जेब भर जाता है तो अपना मौज मस्ती के लिए निकल जाता है और यहाँ के मजदूरों को मरने के लिए छोड़ देता है। आज आपका मजदूरी नहीं बढ़ा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों का पक्का मकान मिला, आप लोगों का साफ पानी मिला, और आपको क्या यहाँ बिजली किस तरीके से मिल रहा है तो हम भी देख रहे हैं। हम भी असम में अभी 4-5 दिनों से हैं, आंख मिचौनी यहाँ का बिजली खेलता रहता है। ये हालत है। हमारे राज्य में जाइए, आज हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस पर लाइन में लगा दिया, अब गैस सिलेंडर के पीछे लाइन में लग गया। अभी तो चुनाव चल रहा है, चिंता मत कीजिए। खाड़ी देशों में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, इस राज्य में भी, इस देश के अंदर में भी इमरजेंसी की स्थिति आएगी और ऐसा स्थिति पैदा होगा कि आप पता नहीं कौन सा लॉकडाउन फिर ये सरकार कर दे, जिस तरीके से लॉकडाउन इन लोगों ने कोरोना में किया था। ये लोग मजदूर, ये लोग किसान, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों के साथ खड़े नहीं होते। ये लोग व्यापारियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग छीनने वाले लोग हैं। आप लोगों को बता देता हूं, अभी अभी हमको पता चला कि यहाँ के महिलाओं को 9,000 रुपया 5 साल में उसके खाता में दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के सरकारों से कि 5 साल में 9,000 क्यों, हर महीना 9,000 क्यों नहीं यहाँ के महिलाओं के खाते में जाएगा। और यहाँ आदिवासी भाइयों से, यहाँ चाय बागान में काम करने वाले लोगों से मैं बताना चाहूंगा, बहुत आसान है। यहाँ के चाय बागान के लोगों को आज 250 रुपए मिलता है, महीना 700-750 रुपया होता है। आप हमारा साथ दीजिए। अगर जेएमएम का 10 भी विधायक जीत जाता है तो सरकार के नाक में कैसे तेल डाला जाता है वो हमें पता है। और जो आपका 700-7,500 रुपए जो आपका तनख्वाह होता है चाय बागान में, वो 14 से 15,000 रुपया हो जाएगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं हर महीना। और चाय बागानों के मालिकों को भी हम आगाह करना चाहते हैं, यहाँ के मजदूरों का जो मजदूरी है वो 250 रुपया से बढ़ा करके 500 रुपया करो। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा जो चाय में जो आप लोग नीलामी करते हैं
उसमें 250 रुपया से अधिक किलो की चाय जो बिकेगी उसमें हम लोग 50% का प्रीमियम लगाएंगे और ये प्रीमियम यहाँ के किसान मजदूरों पर बटेगा। यही चाय का बगान, ये चाय का बगान जो उद्योग घराने चला रहे हैं उसका बाबूजी का नहीं है, उसको सरकार के द्वारा पट्टा मिलता है 30 साल 40 सालों के लिए। जब उसका जेब भर जाता है तो अपना मौज मस्ती के लिए निकल जाता है और यहां के मजदूरों को मरने के लिए छोड़ देता है। आज आपका मजदूरी नहीं बढ़ा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों का पक्का मकान मिला? आप लोगों का साफ पानी मिला? और आपको क्या यहां बिजली किस तरीके से मिल रहा है तो हम भी देख रहे हैं। हम भी असम में अभी 4-5 दिनों से हैं। आंख मिचौनी यहां का बिजली खेलता रहता है। ये हालत हमारे राज्य में जाने यहाँ एनआरसी के नाम पर, सीए के नाम पर इसको कहीं बांग्लादेशी बोलो, किसी को बाहरी बोलो, किसी को कहाँ का बोलो। यही स्थिति आज यहाँ के आदिवासियों का भी। आज हजारों साल से रहने वाले लोगों को यहाँ पहचान नहीं मिल रहा। कल को वोट देने का भी आपका अधिकार छीनेगा और आपको बोलेगा आप इस देश का नहीं, आप बाहर चले जाओ या तो जेल में ठूस देगा। यही स्थिति है। इसीलिए साथियों, ये लड़ाई बहुत बुलंदी के साथ लड़ना होगा। आज के दिन में सोशल मीडिया का जमाना है। भारतीय जनता पार्टी की करतूतों को आप देख रहे हैं, किस तरीके से सांप्रदायिक तनाव ये फैला रहा है। हिंदू मुस्लिम को लड़वाता है, आदिवासी को आदिवासी से लड़वाता है, अगड़ा पिछड़ा करके सबको लड़वाता है। और इनकी करतूतों को तो देखिए कि अलग अलग राज्यों में कैसे दलितों पर अत्याचार, कैसे उनको घसीटा जाता है बांधकर, कैसे उनको हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को गो हत्या के नाम पर, गो तस्करी के नाम पर किस तरीके से उनका मॉबिंग किया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में अनेकों उदाहरण दिखेगा अत्याचार का, लेकिन झारखंड में आप जाएंगे सभी जात धर्म के लोग अमन चैन से रहते हैं। तो यही आपका आग्रह है, आपसे आग्रह है 9 तारीख 9 तारीख का याद रखिएगा, चुनाव का दिन है। प्रीति राजनीति को हम लोगों ने तीर धनुष छाप किया। ये छाप आदिवासियों का एक ऐसी पहचान है जहां भगवान बिरसा मुंडा से सिद्धू कान्हू तिलका मांझी तक जब ये देश आजादी का सपना भी नहीं देखा था। तो साथियों, आपने देखा कैसा दम दिखाया, कैसा खम दिखाया हेमंत सोरेन ने। अब बहुत कुछ बदलाव तो आ रहा है। उलगुलान तो छेड़ दिया होगा। ये राजनीतिक उलगुलान ऐतिहासिक होगा दोस्तों। परिवर्तन दिख रहा है। हमारी एक कल असम की एक लेखिका है, कवित्री है, पत्रकार, जिनसे बात हो रही है। उन्होंने कहा कि अब आदिवासियों के बीच हेमंत सोरेन की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि कांग्रेस का भी शासन देख लिया, भाजपा का भी देख लिया। तो बदलाव के बयार तो वहां चल पड़ी है दोस्तों। देखिए क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है, ये भी कहा जाता है कि जो भीड़ है वोट में तब्दील भी हो जाए। लेकिन अगर भीड़ वोट में तब्दील हो गई फिर तो बदलाव तय है। चलिए चलते हैं। आपसे वही गुजारिश आग्रह है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पर भी आए, अच्छा लगता है। हमारी वेबसाइट भी है gtolive.com, उसे भी क्लिक किया करें। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, सब लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। चलिए साथियों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।